हाँ, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मी जब मैं गया था। ठीक है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे एक नम्र निवेदन है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सब लोग सब्सक्राइब कर दिए। मैं बहुत ही मेहनत से टाइम निकाल के आंखें लाल कर करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, आगे वाइट लाइट रख के। सो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर दिया करें यदि आपने नहीं किया है तो, क्योंकि ये मेरा नॉट सब्सक्राइब वाला परसेंटेज है और अपने को इसको नॉट सब्सक्राइब वाले को पीछे करके सब्सक्राइब वाला आगे करना है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दिया करो, उससे आपको कुछ नहीं आएगा। चलिए करके आइए फटाफट, और लाइक कर देना वीडियो को। सभी लोग, सब लोग लाइक करना। इस वीडियो का टारगेट है लाइक का 400 लाइक्स। आगे चलो, ठीक। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लोकेश राउत। आई एम अ फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो प्रॉब्लम फेस बाय मी, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे बड़ी जो दुविधा वही थी कि भाई जाए या ना जाए, या क्या करें। क्योंकि जब आप नीट देते हो, नीट में थोड़ा आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होता है, तो आपको इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि भाई इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हमको नहीं चाहिए, ये आप बाहर इन लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। अब इंडिया में तो हमको इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं चाहिए। सो मैंने बोला गवर्नमेंट को, भाई अब मैं इतना ब्रिलियंट हूँ तो मैं क्या करूँ। तो गवर्नमेंट बोला कि भाई आप इतने ब्रिलियंट है तो आप बाहर जाके लोगों की सेवा करिए, बाहर पढ़िए। मैं बोला ठीक है, अब ज़्यादा ब्रिलियंट होना तो गलत बात हो गई। सो उस समय मेरे 2 ड्रॉप हो गए थे। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैंने जब दिया था 275 आई स्कोर, फिर 376 एंड देन 453। ठीक है, 453 मेरे को सेकेंड ड्रॉप के बाद है। सो उसके बाद अब मैं तो हो गया था होपलेस कि क्या करूँ क्या नहीं। मेरा एक दोस्त जाके था, वो गया था यूक्रेन, ओडेसा में, चिन्मय नाम है। अभी वो पास आउट हो गया इस साल ही, वो उसने उसका इंटर्नशिप स्टार्ट हुआ वर्धा में। सो वो गया था, वो एकदम 12th करके निकल गया था। हम बोला कि भाई क्या, थोड़ा पैसा वाला भी था, और तब हमको 20-25 लाख रुपए, हमको ऐसा लगता है बाप रे इतना कहाँ से भरेंगे, इतना तो भर नहीं सकते अपन। वो गया और फिर फर्स्ट रिपीट करके मेरी और एक दोस्त गई, और सेकंड रिपीट करके हम 4 थे। हम 3 थे, मैं, मृणाल और सौरभ। तो उसके बाद मैंने तो बोला था कि फिर से रिपीट करूँगा, बट फिर मृणाल का था कि भाई अपन अब्रॉड चल लेते हैं। सो मृणाल बोला कि चलेंगे। मैं कहा ठीक है, चल ठीक है। घर में बात की, घर में बताया, फिर पैसों की प्लानिंग वैनिंग ये हुई। सबसे पहले तो वही आप जो पापा है आपके हाथ पे मारते इंडिया में कहीं हो जाए, या फिर कोई पैसा, कोई उस टाइम पे कोई 50 लाख बोलता, कोई 60 लाख। ठीक है, बट इतना फिर नहीं अपन कर पाए। सो कोई कंसल्टेंट देख के आए थे मेरे पापा, और चाइना के लिए उसने दिया था ब्रोचर कि आपका 5 साल में हो जाएगा, ऐसा उसने बताया था, 5 ईयर्स। मैं क्या ठीक है, 5 ईयर्स में हो जाएगा। बट उसमें फिर पता चला हमको कि लैंग्वेज शायद कि उधर चाइनीज़ में ही आपको सीखना पड़ता है, ऐसा इंग्लिश वाले नहीं पढ़ाते। सो देन हमने रशिया के लिए चूज़ किया, क्योंकि हमारी फ्रेंड्स ऑलरेडी गई थी, उनको पूछा औरनबर्ग के बारे में, ऐसा ऐसा। सो सबसे पहले दिक्कत हुई थी हमको कंसल्टेंट चुनने में। यहाँ गए वहाँ गए, ये फलाना डिमका, हम लोग इधर उधर जाके आए कि कैसा है क्या है। ठीक है, तब उतना समझता था, यूट्यूब पे भी हमको इतनी इन्फॉर्मेशन थी नहीं है, कोई बताने वाला नहीं था कि किसका क्या फी स्ट्रक्चर रहता है। फिर बाद में हमको एक अच्छे सर मिले, एंड देन उनसे हमने औरनबर्ग में हम लोगों ने एडमिशन लिया। सो सबसे पहली प्रॉब्लम थी कंसल्टेंसी की, जो आज की डेट में मैं आपकी सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपको एडमिशन लेना हो, मैं आपको आपके लोकल एरिया में जो भी आसपास आपके स्टेट में होगा, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है, बाकी उसके साथ करना ना करना वो आपकी इच्छा है। सेकंड दिक्कत हुई फिर फाइनेंशियल, कि आदमी इतना सब सोचता तो फिर एक फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है, क्योंकि जो पेरेंट्स की जो आपकी सेविंग्स है, फादर की जो पीएफ मेरे पापा का सब चला गया था, उसी में पूरा पीएफ निकाल के फीस भरो, कंसल्टेंसी फ़ी भरो, ये सब चीज़ें हमने भरी, मतलब मेरे पापा ने भरी। एंड उसके बाद फिर कुछ पर्सनल लोन भी लेना पड़ा। सो फाइनेंशियल दिक्कतें काफ़ी हुई। थर्ड दिक्कत हुई कि जब हम वहाँ पहुँचे, ठीक है, प्रोसेस हम लोग जब पहुँचे, होम सिकनेस वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स मेरे को सबसे ज़्यादा। मैंने घर एक बार नांदेड़ के लिए छोड़ा था। नांदेड़ के लिए मैं फर्स्ट ड्रॉप मैंने नांदेड़ में लिया था, तो नांदेड़ गया था मैं फर्स्ट टाइम, और मैं ही गया था। मैं
एक दो मेरे दोस्त, हम लोग देखने गए थे एडमिशन कैसा होता है, क्या वहाँ पे फ़ीस लगती है रूम वूम का। सो मैं, प्रतीक, प्रभात अभी पर्म में था। सो हम लोग गए थे, बाय ट्रेन गए थे हम लोग, सुबह निकले, नांदेड़ जाके आए और कोचिंग देखी, पूछा हमने कितना का खर्चा है, क्या है। एंड हम रूम देख के आए, हमने रूम वालों को 500 रुपये दिए। रूम देखी, बहुत ही खंडर सी रूम दी, कभी फ़ोटो मिला तो दिखाऊंगा। फिर हम लोग, मैं स्टेशन पे था जब हम लोगों ने सब फाइनल कर लिया कि चलो ठीक है आएंगे, रूम वाले को 500 रुपये दे दिए, बुक कर ली, वही जो भी होता था उस समय। मैं स्टेशन पे, फिर अगले सुबह 5 बजे की सुबह ट्रेन थी। सो मेरे को रोना आ रहा था बहुत कि भाई मेरे को अपने माँ बाप के दूर रहना पड़ेगा। मैं फर्स्ट टाइम था मेरी लाइफ में, फर्स्ट टाइम बहुत रो रहा था कि कैसे रहूँगा, क्या होगा। मेरे को अपने पापा से बहुत ज़्यादा अफेक्शन था, ठीक है, ऐसा नहीं, मतलब उस समय उस कारण मैं रो रहा था। सो रो रहा था 5 बजे की ट्रेन बैठा, वापस आया घर पे पता है कि ये ऐसा फ़ी है, ये रूम है। तो हमारे एडमिशन भी हम लोगों ने खुद ही किया। हम लोग जब नेक्स्ट टाइम गए, सामान हम लेके फिर रूम में सेटल हुए। फिर हमने अपने अपने जो कोचिंग क्लास थी उसकी फ़ीस भरी, कहीं 20,000 रुपये, कहीं 25, कहीं 13, जो भी अलग उस समय था। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को अलग अलग लगाना पड़ता था नांदेड़ में। अभी तो पूरा कमांड हो गया, बट 2019 की बात बता रहा हूँ, 2018 की, सॉरी 2017 2018, ये तब की बात बता रहा हूँ। तो हम आपको अलग अलग लगाना पड़ता था। सो लगाया, ठीक है। वो फर्स्ट टाइम था जब मैं घर से दूर रहा था। उसके बाद फिर मैं जब अब्रॉड के लिए रहा था तब मैं घर से दूर रहा था। तो मेरे को, जब मैं यहाँ से नागपुर से बाय ट्रेन निकला, हमको फैमिली अपनी से नागपुर तो छोड़ने आई थी, ठीक है। सो पापा भी बहुत रहे और मैं भी बहुत रोया। तो जब तक ट्रेन से मेरे को पापा दिख रहे थे तब तक आई वॉज ओके। बट द मोमेंट मैं उनको, जब मेरे को दिखना बंद हो गया, जब वो ट्रेन मुड़ती है ऐसे, तो मेरे को बहुत रोना आया। तो मैं हूँ, मतलब रोता बहुत हूँ अभी भी। आज भी मैं घर छोड़ूंगा या कोई भी कभी भी हो, मैं आज कितना बड़ा जाऊँ, द लास्ट टाइम मेरे को अपने माँ बाप को बाय बोलना है, तब मेरे को आँख में पूरा मैटर अपना पूरा ख़राब हो जाता है उधर, पूरा ही हो जाता है अपना। तो वहाँ रोया। फिर ट्रेन में भी हम लोग भोपाल तक पहुँचे, शायद एमपी में कहीं तो थे हम लोग। फिर मैं फिर से रोया। फिर सौरभ मोनाल आए, मैंने ब्लॉग बनाया बोला, उन्होंने खाना वाना खिलाया। फिर मैं अपने घर पर बात की, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग दिल्ली पहुँचे। दिल्ली हम लोग कुछ दिन रुके, 8 दिन हमारी फ़्लाइट थी, हम लोग वहाँ पहुँचे। और फिर स्टार्टिंग के कुछ दिन आपको बहुत अजीब सा लगता है, आपको बहुत सेटल होने में दिक्कत होगी। आपको लगता, आपको जो एक्सपेक्टेशन होगी कभी कभी वो नहीं वैसी मिलती है। आपका एजेंट बोलेगा कि आपको 2 सीटर मिलेगा या 1 सीटर मिलेगा, लेकिन आपको 4 सीटर में डाला जाता है। सो कभी कभी ये सब चीज़ें होती है, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए स्ट्रांग रहना है। कभी भी आपको अननेसेसरी आपके घर पे फ़ोन नहीं करना है, यार पापा ऐसा हो गया यार। देखो मैं हमेशा, मैं लास्ट वीडियो में बोला था, कोई तो वीडियो में, जिस केस में आपके माँ बाप आपकी हेल्प नहीं कर सकते, उस केस में उनको तो आप तकलीफ ना दीजिए। यार पापा यार उसने तो ऐसे रूम बोला था और उसको ऐसे रूम बोला था, वो कुछ नहीं कर सकते। वो कंसर्न बस पागल बनाएगा, ठीक है सर मैं देखता हूँ, ठीक है। बट आपको वही रहना पड़ेगा, उसी रूम में रहना पड़ेगा। सो इस केस में आप अपने माँ बाप को दिक्कत ना दें, उनको बोलिए कि पापा ठीक है अच्छी रूम है ऐसा वैसा। और फिर एक तो ये इशू हो गया होम सिकनेस वाला, कि स्टार्टिंग में वो तो ठीक है, मैं तो अपने 2-3 दोस्त के साथ फिर भी गया था। बट अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है क्यों आया, क्या आया। मैं अभी भी याद है 201 रूम में थे हम लोग, मैं, सौरभ, मोनाल और हिमांशु। सो अजीब सा लग रहा था, मन नहीं लग रहा था कि क्या आ गए, कहाँ आ गए, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, पूरा क्वेश्चन मार्क। फिर धीरे धीरे दोस्त और बने, जो हमारे साथ फ्लाइट में आए थे वही आपके दोस्त बनते हैं मोस्टली, जो आपके साथ आपके बैच में ट्रैवल करते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स आपके वही बनते हैं। वो रूम में आते गए, फिर हमारी बातचीत होती गई, फिर हमारे ग्रुप्स बने। कुछ दिनों में हमको डिंग के पास ले जाया गया, मैं कैप्टन बना। फिर धीरे धीरे क्लास स्टार्ट हुई, धीरे धीरे आप सेटल होते हो। फर्स्ट बोली कंसल्टेंसी की चुनने की, सेकंड है फाइनेंशियल, ठीक है, थर्ड है आपका होम सिकनेस, फोर्थ आपका खाना। हॉस्टल खाना आपको रास नहीं आएगा, कुछ दिन आपको स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा लगेगा, बट धीरे धीरे आप बोर हो जाओगे, आपको लगेगा कि भाई क्या खाना है, खाने से बहुत आदमी का मन मरता है। फिफ्थ दिक्कत होती है आपको क्लास जाने में, क्योंकि रक्षा में अच्छी खासी ठंड पड़ती है, रोज़ सुबह उसी लगन से उठना, क्लास जाना उतनी ठंडी में, इट्स अ वेरी टफ टास्क, ठीक है। लेकिन मैंने हमेशा बोला कि आपको ये सब चीज़ें करनी है, तभी आप इतना पैसा खर्च करके जा रहे हो। आपसे अब नहीं होगा तो अभी भी एडमिशन अपना कैंसिल करा लो, ठीक है। सबसे मतलब
ठंड का बहुत दिक्कत हुआ हमको। दिक्कत हुआ जैसे हमारे गले दुखते थे और फिर मेरे को खांसी होती थी और सर्दी, ठंड में क्लास जाना, बर्फ़ में बर्फ़ गिरती है, ये बहुत आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। सर्द होते तक फिर धीरे-धीरे आपको समझेगा कि कैसे बर्फ़ को अवॉइड करना है, किस टाइम निकलना है, या आपको शॉर्टकट रूट पता चलते जाएँगे। बट ठंड आपको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट डे में जब आपको बर्फ़ गिरेगी ना, तभी आपको अच्छा लगेगा। वो भी फर्स्ट टाइम लगेगा, फर्स्ट या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जब बर्फ़ गिरेगी। उसके बाद जब भी स्नोफॉल शुरू होगी ना, यू विल स्टार्ट हेटिंग इट। आपको ऐसा गुस्सा आएगा कि अरे यार फिर स्नोफॉल चालू हो गया, अब सब ठंडी हो जाएगी, सब बर्फ़ से ढक जाएगा, चलने में दिक्कत होगी क्योंकि आपका पैर स्लिप होता है। आपको सिर्फ फर्स्ट में बर्फ़ मज़ा आएगा, सेकंड ईयर से आप सभी को समर या स्प्रिंग या ऑटम सीज़न, या जब बर्फ़ नहीं रहती है, ठंडी नहीं रहती है, ठंडी कम रहती है, आपको वो सीज़न पसंद आने लगेगा। तो इट्स अ ट्रेंड, जनरली ऐसा होता है। सो फोर्थ दिक्कत ये ठंड की होगी, ठीक है। फिफ्थ दिक्कत ये पढ़ाई का मैनेज करना, कि कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना है, कोई गाइड करने वाले नहीं, कोई बताने वाला नहीं। फिर धीरे धीरे हम लोग अपने सीनियर के क्लोज है, उनसे बात करना शुरू की, उन्होंने को बताया कि भाई ऐसा ऐसा एग्ज़ाम्स होता है, आपको इस टीचर के बारे में ऐसा बोलना पड़ता है, अगर ये टीचर आए तो उसको ये चीज़ें ज़्यादा, उसको ये वाले टॉपिक ज़्यादा पसंद है, वैसा ज़्यादा पूछती है, ठीक है, आपको क्लास मिस नहीं करना है। फिर सीनियर्स ने हमको गाइड किया, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉब्लम जो हमने कभी कभी फर्स्ट टाइम फेस किया, तो ठीक है। सो रेसिज्म पे मैं आऊँगा। देखो भैया, रशिया में रेसिज्म होता है क्या? देखो ये क्वेश्चन आपका गलत है, ठीक है। आप पूछिए कि भैया इंडिया में रेसिज्म होता है क्या? होता है। अमेरिका में होता है क्या? होता है। कनाडा में होता है क्या? होता है। रशिया में होता है क्या? होता है। हर कंट्री में रेसिज्म होता है। अब बताता क्यों? हर कंट्री के लोग, सारे कंट्री के सारे लोग जो वो ख़राब नहीं होते, कुछ ना कुछ ज़्यादा नॉटी लोग होते हैं उस देश में। इंडिया में भी देखना आप, बहुत सारे आपको रील्स पे आपको फॉरेनर्स के आपको रील मिलेंगी, जिसमें लिटरली इंडियंस उनको अब्यूज़ करते हैं, उनको मॉक करते हैं, उनको गाली देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, लंबू, ये वो, अंग्रेज़, ऐसा ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। सो उनको उनको भी फेस करना पड़ता है। हम लोग जब गए थे तो हमको ऐसा नहीं फेंक सकते हम, ये तो ठीक है किसी ने अगर हमको ये बोला होता कि काला बोला होता है या ऐसा कुछ बोला होता तो दिक्कत नहीं थी। बट हम लोग क्या है ना, जब हम लोग बस में बैठते थे, मैं मेरे दोस्त, तो अगर हम लोग किसी सीट पे बैठे हैं और हम लोग की साइड की सीट खाली है, तो कोई भी रचना पर हमारे पास आके बैठता नहीं था। हमने कभी कभी फेस किया, ऐसा नहीं कि सारे टाइम पे, हमने बस बहुत ही रेयरली कभी कभी ये चीज़ फेस की, ठीक है। सो ये ख़राब लगता है आदमी को, बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है ये सब चीज़ें, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। हमेशा आप ऐसा फेस नहीं करते हो। अब कभी कभी हो सकता है कि आपको 2-3 महीने में एक बार ऐसा कभी ऐसे लोग टकरा जाए जो ऐसे होते हैं। फिर कभी कभी हमने लिटरली देखा, आपने जब टैक्सी बुक की है, ठीक है, तो टैक्सी बुक करने के कारण जब टैक्सी ड्राइवर हमारे पास आता है, जब वो हमारे पास आता है, ठीक है, हमको लिटरली उसने हमारे पास आके टैक्सी कैंसिल की कि अरे भाई, अरे ये तो इंडियंस है, ऐसा कि हम इंडियन से टैक्सी बुक किए तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ। कभी हमको अपने टैक्सी में बिठाने की इच्छा नहीं है। या कभी कभी कोविड के बाद जब हम लोग वापस गए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा हो गया था, हम लोग अगर खास भी देते थे कभी कभी टैक्सी में, बस में, तो बहुत अजीब से लोग हमको देखते थे। सो ये चीज़ें बहुत हमने लाइक लिटरली फेस की है, जो कि आप भी कभी कभी करोगे, ठीक है, आप भी कभी ना कभी करोगे। लेकिन इस चीज़ का अभी बुरा नहीं मानना, ना कभी उनको पलट के उत्तर देना है, कभी नहीं। कोई अगर आपके पास आके बैठ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी को ये नहीं कि बे फिर आप उससे चढ़ोगे या बात करोगे, कभी नहीं करना ये। ऐसे लोग टकराएंगे, यू जस्ट हैव टू इग्नोर, साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर, बस निकल जाना है वहाँ से, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कोई कैंसिल करता टैक्सी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि आप जब तक कैब में बैठो तो आपका दरवाज़ा आप थोड़ा जोर से बंद करो, कभी कभी कुछ चला जाता है कि ऐसा, तो चुपचाप सुनने का, उससे आर्ग्यू नहीं करने का, ठीक है। आप फॉरेन कंट्री में कभी भी किसी से उलझिए मत, ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, बहुत ही ख़राब। कोई छोटी छोटी चीज़ पे भाई गन वन लेके आ जाता है, ऐसा कभी कभी हो सकता है। तो ये आप कभी भी ये
ठीक है, कभी भी आप ये गलती ना करें, ठीक है। बाकी तो सब बढ़िया है, बाकी सब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे सेटल होते हो, सब अच्छी चीज़ें होती है, एवरीथिंग गोज़ गुड, ठीक है। तो बस यही सब दिक्कत है, और मंथली एक्सपेंस आपको अपना मैनेज करना है, पढ़ाई आपको अपनी मैनेज करनी है, रेसिज्म से आपको डील करना आना चाहिए, आपने अच्छे से उनके साथ बिहेव करना चाहिए, ताकि वो आपको मौक न करे या उनको आपके पे गुस्सा ना आए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बस मेनली मैंने यही सब प्रॉब्लम्स फेस की है। बाकी रशिया इज़ अ वेरी गुड कंट्री। और मैंने लैंग्वेज का देखो बोलो भैया, आपने लैंग्वेज बैरियर फेस नहीं किया क्या? होता है स्टार्टिंग में, बट मेरे को क्या है ना, मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट आदमी हूँ, मैं टैक्सी में बैठूँगा तो अननेसेसरीली ट्राई करूँगा बोलने का, मुझे रशियन ना आती हूँ, मेरे को दो शब्द आते हैं तो मैं 2 शब्द 1000 बार बोल दूँगा। तो मैंने ऐसी रशियन सीखी है। सो टैक्सी ड्राइवर से बात कर करके, वेजिटेबल वेंडर से बात कर करके मैं रशियन में भी बार्गेन कर सकता हूँ लिटरली। सो आपको रशियन पे आपको कमांड खुद करना पड़ेगा। आप बोलोगे भैया मैं क्लास तो जाता हूँ, मेरे को रशियन सिखा दे। द मोर यू प्रैक्टिस रशियन, आपको तो ज़्यादा अच्छा आएगा। आप जितना ज़्यादा लोगों से बात करो, उतना आपको नए वर्ड्स पता चलेंगे, उतना ज़्यादा आपको रशियन आएगी। सो रशियन में कभी भी अपनी कमांड बनाइए। जिसको ज़्यादा रशियन अच्छी आती है, रशियंस उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, कभी याद रखिए। अगर आपको अच्छी रशियन आती है तो कोई भी रशियन या टीचर आपको रिस्पेक्ट करो, बताए तो उसकी मंज़ा आपको पता है, बाप रे अच्छी बात है यार। आपको नहीं आती तो पूछेंगे, कोई भी कैब ड्राइवर आपको पूछेगा कि आपको रशियन नहीं आती, कौन से कोर्स में? बोलेंगे यार कि मैं 5th ईयर में हूँ। तो बोलेंगे भाई 5th ईयर में फिर भी रशियन नहीं आती, 4th ईयर में फिर भी रशियन नहीं आती, तो हंसेंगे आप पे। तो आप कभी अपनी रशियन पे अपनी कमांड रखिए, ठीक है। बस बाकी और अच्छी अच्छी वीडियोज आएंगी। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।